देश ने बीजेपी को चुना है और अब सवाल यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली नतीजों के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है और दिल्ली में सीएम फेस पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक भी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक में कई दिग्गज शामिल होंगे, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल होने वाले हैं और उसके बाद डिस्कशन के बाद लगभग ये तय हो पाएगा कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होने वाला है और 5 साल तक बीजेपी का नेतृत्व दिल्ली में कौन करेगा, जिस वजह से जो वादे कल किए गए हैं उसको पूरा किया जा सके। तो बैठकों का दौर जारी हो चुका है। अब ये आज बैठक में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा या डिस्कशंस में ये क्लियर हो जाएगा अपने आप में कि दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होने वाला है, या और भी बैठकों का दौर देखने को मिलने वाला है। सच हुई सीएम भजनलाल शर्मा की भविष्यवाणी। दिल्ली में वही हुआ जो सीएम ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के आखिरी दिन कहा। वैसे चुनाव में नतीजों के आने से पहले कुछ भी कहना बेईमानी होती है, लेकिन सीएम जिस अंदाज में थे उससे साफ लग रहा था कि उन्होंने नतीजों से पहले ही रिजल्ट का भविष्य देख लिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। सच हुई सीएम भजनलाल की भविष्यवाणी। दिल्ली चुनाव में 0 पर सिमटी कांग्रेस। जहां सीएम ने की जनसभा, वहां भी हुआ फायदा। चौबीस घंटे में एक बार जुबान पर मां सरस्वती के विराजमान होने की बात कही जाती है। उस दौरान जुबान से निकली बात आश्चर्यजनक तरीके से सच हो जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा भले ही 8 फरवरी को आया हो, लेकिन 7 फरवरी को ही सीएम ने कांग्रेस के लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच शुक्रवार को सीएम ने एक तरफ कांग्रेस के भस्म होने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनावों में कांग्रेस के 0 रिकॉर्ड की भी भविष्यवाणी की थी। जरा एक बार फिर सुनिए सीएम ने राजस्थान विधानसभा में क्या कुछ कहा था। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से। इनका पाप का गला भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए की गई सीएम की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को सीएम भजनलाल शर्मा के चुनावी कैंपेन से फायदा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम ने करीब 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिसमें से कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। 19 सीटों में शामिल है कृष्णा नगर सीट, जहां से बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल जीते हैं, जिन्होंने आपके विकास बग्गा को शिकस्त दी है। मुड़का सीट से बीजेपी के गजेंद्र डारल जीते, जिन्होंने आपके जसवीर कराला को हराया। मोती नगर विधानसभा से बीजेपी के हरीश खुराना जीते, जिन्होंने आपके शिव चरण को हराया। शकूर बस्ती सीट से बीजेपी के करनैल सिंह जीत गए हैं, उन्होंने आपके सतेंद्र सिंह को मात दी है। श्रीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के तिलक राम गुप्ता चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने आपकी प्रीति तोमर को 15,753 वोटों से हराया। द्वारका विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रद्युमन सिंह राजपूत ने यहां से आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा को 8,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता जीती हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना गुप्ता को हराया है। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो गया है और दिल्ली में कमल खिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।